ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। उदय का प्रकरण चल रहा है। गुणस्थान में अब उदय त्रिभंगी की योजना किस प्रकार होती है ये समझना है। अर्थात उदय, अनुदय और उदय विच्युत्ति, ये त्रिभंगी हो जाएंगे। कुल उदय योग प्रकृतियाँ 122 हैं। उनमें से प्रथम गुणस्थान में सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति, आहारक शरीरांगोपांग और तीर्थंकर है। 5 प्रकृतियों का उदय ना होने से 117 का उदय होता है। उपर्युक्त 5 का अनुदय हो गया और 5 की उदय विच्युत्ति हो गई। ठीक है ना। ये प्रथम गुणस्थान की व्यवस्था हो गई। क्या हो गया उसमें ये हो गया कि 5 का अनुदय हो गया, 5 की उदय विच्युत्ति हो गई, है ना। और उदय ना होने से 17 का उदय रह गया। ठीक है ना, इनका 5 का नहीं होने से। ठीक है। अब प्रथम गुणस्थान की उदय 117 में से उदय विच्युत्ति 5 तथा नरक गत्यानुपूर्वी के घटाने से द्वितीय गुणस्थान में उदय 111 का है। उदय विच्युत्ति की 5 और अनुदय की 5, ऐसे 10 प्रकृतियों में नरक गत्यानुपूर्वी के मिल जाने से अनुदय 11 का और उदय विच्युत्ति 9 की है। शासन की ये दूसरे स्थान की हो गई। अब शासन की उदय योग्य 111 प्रकृतियों में से उदय विच्युत्ति 9 प्रकृतियां घटाने से 102 रही। परंतु तृतीय गुणस्थान में मृत्यु न होने से किसी भी आनुपूर्वी का उदय नहीं रहता। इसी नरक गत्यानुपूर्वी पहले से ही घटी हुई थी, अतः 3 आनुपूर्वियों के घटाने से 99 रही। उनमें सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के मिल जाने से अब तीसरे गुणस्थान में किसका उदय आ जाएगा? सम्यक प्रकृति का। तो उनमें सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के मिल जाने से तृतीय गुणस्थान में उदय योग 100 का है। पिछले अनुदय की 11 और उदय विच्युत्ति की 9 प्रकृतियां मिलाने से 20 हुई। उसमें 3 आनुपूर्वी मिला दो अब मिलाने और एक सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के घटाने से तृतीय गुणस्थान में अनुदय 22 का है तथा उदय विच्युत्ति 1 की है। अब तृतीय गुणस्थान की उदय योग 100 प्रकृतियों में उदय विच्युत्ति की 1 प्रकृति घटाने से 99 रही। इनमें आनुपूर्वी की 4 तथा सम्यक प्रकृति के मिलाने से चतुर्थ गुणस्थान में उदय योग 104 प्रकृतियां हो जाती। पिछले अनुदय की 22 प्रकृतियों में उदय विच्युत्ति की 1 प्रकृति मिलाने से 23 हुई। उनमें से 4 आनुपूर्वी और 1 सम्यक मिथ्यात्व के घटाने से चतुर्थ गुणस्थान में अनुदय 18 का है और उदय विच्युत्ति 17 की है। चतुर्थ गुणस्थान की उदय योग 104 प्रकृतियों में से उदय विच्युत्ति की 17 प्रकृतियां घटा देने से पंचम गुणस्थान में उदय योग 87 प्रकृतियां हैं। पिछले अनुदय की 18 प्रकृतियों में उदय विच्युत्ति की 17 प्रकृतियां मिल जाने से पंचम स्थान में अनुदय 35 का है और उदय विच्युत्ति 8 की है। पंचम स्थान की उदय योग्य 87 प्रकृतियों में से उदय विच्युत्ति की 8 प्रकृतियां घटाने पर आहारक युगल के मिलाने से छठे गुणस्थान में उदय योग 81 प्रकृतियां हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आहारक का क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा। पिछले अनुदय की 35 प्रकृतियों में उदय विच्युत्ति की 8 प्रकृतियां मिलाने और आहारक युगल के घटाने से, क्योंकि सप्तम स्थान में अनुदय योग 41 प्रकृतियां हैं तथा उदय विच्युत्ति 5 की है।
छठे गुण स्थान के उदय योग 81 प्रकृतियों में से उदय विच्युति की 5 प्रकृतियां कम होने से सप्तम गुण स्थान में उदय योग प्रकृतियां 76 हैं। पिछले अनुदय की 41 प्रकृतियों में उदय विच्युति 5 की, ये मिलाने से सप्तम गुण स्थान के अनुदय योग 46 प्रकृतियां हैं तथा विच्युति 4 की है। सप्तम गुण स्थान की उदय योग 76 प्रकृतियों में से उदय विच्युति की 4 प्रकृतियां कम कर देने से अष्टम गुण स्थान में 72 प्रकृतियां उदय योग्य हो जाएंगी। पिछले अनुदय की 46 प्रकृतियों में उदय विच्युति की 4 प्रकृतियां मिल जाने से अष्टम गुण स्थान में अनुदय योग 50 प्रकृतियां हैं और 6 की उदय विच्युति है। अष्टम गुण स्थान के उदय योग 72 प्रकृतियों में से उदय विच्युति की 6 प्रकृतियां कम कर देने से नवम गुण स्थान में उदय योग 66 प्रकृतियां हैं। पिछले अनुदय की 50 प्रकृतियों में उदय विच्युति की 6 मिला देने से नवम गुण स्थान में अनुदय योग 56 प्रकृतियां होती हैं और 6 की उदय विच्युति हो जाती है। नवम गुण स्थान की उदय योग 66 प्रकृतियों में से उदय विच्युति की 6 प्रकृतियां कम हो जाने से दसम गुण स्थान में उदय योग 60 प्रकृतियां हैं। पिछले अनुदय की 56 प्रकृतियों में उदय विच्युति की 6 प्रकृतियां मिलाने से 62 प्रकृतियां यहाँ पर अनुदय योग्य हैं और 1 की उदय विच्युति है। दसम गुण स्थान की उदय योग 60 प्रकृतियों में से उदय विच्युति की 1 प्रकृति कम हो जाने से 11वें गुण स्थान में उदय योग 59 प्रकृतियां हैं। पिछले अनुदय की 62 प्रकृतियों में उदय विच्युति की 1 प्रकृति मिल जाने से 63 प्रकृतियां अनुदय योग्य हैं। 2 की उदय विच्युति है। एकादश यानी 11वें गुण स्थान की उदय योग 59 प्रकृतियों में से उदय विच्युति की 2 प्रकृतियां कम कर देने से द्वादश यानी 12वें गुण स्थान में उदय योग 57 प्रकृतियां हैं। पिछले अनुदय की 63 प्रकृतियों में उदय विच्युति की 2 प्रकृतियां मिल जाने से 65 प्रकृतियां अनुदय योग्य हैं और 16 की उदय विच्युति है। द्वादश गुण स्थान की उदय योग 57 प्रकृतियों में से उदय विच्युति की 16 प्रकृतियां कम हो जाने से और 1 तीर्थंकर प्रकृति के मिल जाने से 13वें गुण स्थान में 42 प्रकृतियां उदय योग्य हो जाएंगी। पिछले अनुदय की 65 प्रकृतियों में उदय विच्युति की 16 प्रकृतियों के मिलाने और 1 तीर्थंकर प्रकृति के घटाने से 80 प्रकृतियों का अनुदय है तथा 30 की उदय विच्युति है। 13वें गुण स्थान की उदय योग 42 प्रकृतियों में से उदय विच्युति की 30 प्रकृतियां कम कर देने से 14वें गुण स्थान में उदय योग 12 प्रकृतियां हैं। कितनी बची कुल? 12। पिछले अनुदय की 80 प्रकृतियों में उदय विच्युति की 30 प्रकृतियां मिलाने से अनुदय योग 110 प्रकृतियां हैं और 12 प्रकृतियों की उदय विच्युति है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि आदि 14 गुण स्थानों में उदय योग त्रिभंगी की योजना हो गई। अब 2 चीज़ें आती हैं, एक आती उदय और दूसरा आता उदीर्णा। ठीक है ना? अकालोपच्यते, कालोपच्यते, दोनों में अंतर है। एक अकाल में पच जाना, एक काल में पचना। तो उदय और उदीर्णा में क्या अंतर है? आवाधा पूर्ण होने पर निषेक रचना के अनुसार कर्मों का फल प्राप्त होना उदय कहलाता है। जब आवाधा पूर्ण हो गई तो निषेक रचना के अनुसार कर्मों का फल प्राप्त हुआ, उसका नाम उदय है। और विशिष्ट कारणों से आवाधा काल के पूर्व ही कर्मों का उदय में आ जाना उदीर्णा कहलाती है। जैसे किसी ने स्थिति बांधी, जब तक वह उदय में नहीं आएगा तब तक वो बीच का काल आवाधा कहलाएगा। आवाधा पूर्ण होने पर जो कर्म उदय में आएगा वो उदय कहलाएगा। ठीक है ना? जो फल देगा। लेकिन विशिष्ट कारणों से आवाधा काल के पूर्व ही कर्मों का उदय में आ जाना उदीर्णा कहलाती है। समझ रहे हैं? उदीर्णा कैसे हो जाती है? एक आचार्य का संस्मरण है। बिहार करते जा रहे थे नेमावर की ओर, गर्मी बहुत थी, भोपाल से निकले थे महावीर जयंती की बात, अच्छे लू चल रही थी और एक कोई आश्रम था, उस आश्रम में रुकना हुआ। जब उस आश्रम में रुकना हुआ तो वहाँ पर सारे जो साथ में विहार कर रहे थे ना बच्चे, शाम को सब जा कर के नहाने लगे और पानी पीने लगे और सामने ही पाटा ले रहे थे ऐसे ही बाहर कक्ष के। आचार्य से कहते देखो ये लोग सब पानी पी रहे, स्नान कर रहे हैं, इसमें अपन को उदीर्णा हो रही है। क्या हो रही है? उदीर्णा हो रही है। भूख प्यास तो सबको लगी है, लेकिन ये देख करके, क्या देख करके? इन लोगों का भोजन पानी देख करके, नहाना धोना पानी का देख करके उदीर्णा हो जाती है। तो विशिष्ट कारणों से आवाधा काल के पूर्व ही कर्मों का उदय में आ जाना
उदीर्णा कहलाती है। समझ रहे ना। अब भूख सुबह लगती, प्यास सुबह लगती, ठीक है ना, समय पर, लेकिन ये चीज़ दिख गई तो समय से पूर्व ही, अर्थात आबादा काल के पूर्व ही कर्मों का उदय में आ जाना सो उदीर्णा कहलाती है। जैसे कुछ लोग यहाँ बैठे रहते स्वाध्याय में, लेकिन उन्हें कोई भूख प्यास नहीं रहती, लेकिन जैसे घर जाते हैं और किचन देखते, चौका देखते हैं, बस उदीर्णा हो जाती है, ये हो जाती है। उदय और उदीर्णा की अपेक्षा कर्म प्रकृतियों में क्या विशेषता है? प्रमत्त, संयत, संयोग केवली और अयोग केवली, इन तीनों गुण स्थानों को छोड़ करके अन्य गुण स्थानों में स्वामित्व की अपेक्षा उदय और उदीर्णा में कोई विशेषता नहीं है। संयोग केवली की उदय विच्छुत्ति की 30 और अयोग केवली की उदय विच्छुत्ति की 12 प्रकृतियों को मिलाकर उन 42 प्रकृतियों में से सातावेदनी, असातावेदनी और मनुष्यायु, इन 3 प्रकृतियों को घटाना चाहिए। क्या कह रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। यहाँ पर कह रहे हैं छठा गुण स्थान और 13वें गुण स्थान और 14वें गुण स्थान, इन गुण स्थानों को छोड़कर अन्य गुण स्थानों में स्वामित्व की अपेक्षा उदय और उदीर्णा में कोई विशेषता नहीं है। इसमें जैसा उदय है वैसे उदीर्णा है स्वामित्व की अपेक्षा। संयोग केवली की उदय विच्छुत्ति की 30 और अयोग केवली की उदय विच्छुत्ति की 12 प्रकृतियों को मिलाकर उन 42 प्रकृतियों में से सातावेदनी, असातावेदनी और मनुष्यायु, इन 3 प्रकृतियों को घटाना चाहिए। इन घटाई हुई 3 प्रकृतियों की उदीर्णा प्रमत्त व्रत नामक छठे गुण स्थान में होती है। आज जैसी सी बात तो कहते हैं कि देखो आयु कर्म की उदीर्णा रुक जाती है, कहाँ पर रुक जाती है, और असाता की उदीर्णा भी रुक जाती है, कब, जब सप्तम गुण स्थान में आती, मतलब छठे में अच्छे से होती है। इन घटाई हुई 3 प्रकृतियों की उदीर्णा छठे गुण स्थान में होती है और शेष 39 प्रकृतियों की उदीर्णा संयोग केवली के होती है, तथा वहीं इनकी उदीर्णा विच्छुत्ति भी होती है, अयोग केवली की उदीर्णा नहीं होती। किस गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की उदीर्णा विच्छुत्ति होती है? तो मिथ्यादृष्टि गुण स्थान से लेकर संयोग केवली गुण स्थान तक क्रम से पहला लेते जाना, पहला दूसरा, 5, 9, 1, 17, 8, 8, 4, 6, 6, 1, 2, 16 और 39 प्रकृतियों की, ठीक है, उदीर्णा विच्छुत्ति होती है 13वें गुण स्थान पर, ठीक है, 14वें में होती ही नहीं है। किस गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की उदीर्णा होती है? अब कितनी प्रकृतियों की होती है? वहाँ पर क्या हो रहा था, किस गुण स्थान में कितनी प्रकृति की उदीर्णा विच्छुत्ति होती है। अब यहाँ पर किस गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की उदीर्णा होती है? तो मिथ्यादृष्टि गुण स्थान से लेकर संयोग केवली गुण स्थान तक क्रम से 117, 111, 110, 104, 8, 7, 81, 73, 69, 63, 57, 56, 54 और 39 प्रकृतियों की उदीर्णा होती है। किस गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की अनुदीर्णा होती है? जैसे अबंध होता है ना, अनुदय होते हैं, ऐसे अनुदीर्णा। मिथ्यादृष्टि से लेकर संयोग केवली गुण स्थान तक क्रम से 5, 11, 22, 18, 35, 41, 39, 53, 59, 65, 66, 68 और 83 प्रकृतियों की अनुदीर्णा होती है। उदीर्णा त्रिभंगी की योजना उदय त्रिभंगी के अनुसार कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे समय लगा ऐसे इन तीनों को ले लेना चाहिए। अब मरण किन किन का नहीं होता, मरण किसका नहीं होता या किस गुण स्थान में नहीं होता, किस योग में नहीं होता, आदि आदि बता रहे हैं। तो मिश्र गुण स्थान वाले के मरण नहीं होता, तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता, निर्वृत्तीय पर्याप्तक अवस्था के धारण करने वाले के मरण नहीं होता, मिश्र का योगी के नहीं होता, चपक श्रेणी वाले के नहीं होता, उपशम श्रेणी चढ़ते समय, क्या करते समय, उपशम श्रेणी चढ़ते समय अपूर्व करण गुण स्थान के पहले भाग में स्थित मनुष्य के नहीं होते ही थे ना। प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि और 7वें नरक के दूसरे, तीसरे, चौथे गुण स्थानवर्ती नारकी के नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 7वें नरक का जीव पहले गुण स्थान में ही मरण करता है, क्योंकि उसको नियम से क्या बनना पड़ता है, त्रेंज, मरण को प्राप्त नहीं होते ये। इसी तरह अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले का अंतर्मुह तक मरण नहीं होता, तथा दर्शन मोहिनी का क्षय करने वाला जब तक कृतकृत्यता रहती है तब तक मरण नहीं करता। कोई छायक सम्य दृष्टि बनने के लिए जा रहा है,
वेदक सम्यक दृष्टि है। जब तक दर्शन मोहिनी का क्षय करने वाला है, जब तक कृतकृत वेदकता रहती है, तब तक उसका मरण नहीं होता। समझ गए ना? यहाँ पर कृतकृत वेदकता अर्थ क्या है? इस विषय में दो उपदेश मिलते, दो मत मिलते हैं। एक उपदेश के अनुसार कृतकृत वेदक सम्यक दृष्टि जीव मरता नहीं है, और दूसरे उपदेश के अनुसार मरता भी है। समझ गए ना? ऐसे दो मत मिलते हैं। तो बता दिया किन किन का मरण। फिर से बोलो इसको 1 मिनट में। मरण किन किन का नहीं होता? मिश्र गुणस्थान वाले, निर्वृत्तीय पर्याप्तक अवस्था को धारण करने वाले, मिश्र का योगी, छपक श्रेणी वाले, उपशम श्रेणी चढ़ते समय अपूर्व कर्ण गुणस्थान के पहले भाग में स्थित मनुष्य, प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि, और 7वें नरक के 2, 3, 4 गुणस्थानवर्ती नारकी। क्योंकि सप्तम नरक वाले प्रथम गुणस्थान में आकर के ही मरण करेगा, क्योंकि उसको नियम से क्या बनना है? त्रेंच बनना है। ये मरण को प्राप्त नहीं होते दूसरे, तीसरे, चौथे गुणस्थान में। इसी तरह अनंतानुबंध की संयोजना कर मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले का अंतर्मुहूर्त तक मरण नहीं होता, तथा दर्शन मोहिनी का क्षय करने वाला जब तक कृतकृतता रहती है तब तक मरण नहीं करता। इसमें 2 मत हैं, एक मत के अनुसार करता है, एक मत के अनुसार नहीं करता। अब अगला प्रश्न है, कृतकृत वेदक सम्यक दृष्टि मरकर कहाँ उत्पन्न होता है? 4 गतियों में हो सकता है। बद्धायुष्क, अब किसी ने पहले आयु बांध ली थी, ऐसा कृतकृत वेदक सम्यक दृष्टि का काल अंतर मुहूर्त है। ठीक है, क्योंकि उसकी निष्ठापना अन्य उसमें हो जाएगी। इनके 4 भाग करने चाहिए। इन 4 भागों में से प्रथम भाग में मरने वाला देवों में, अच्छा मरण के पीछे कहाँ उत्पन्न होगा वो? तो इसके 4 भाग हो गए। कोई बद्धायुष्क है, कृतकृत वेदक सम्यक दृष्टि का काल अंतर्मुहूर्त है, इनके 4 भाग करने चाहिए। इन 4 भागों में प्रथम भाग में मरने वाला देवों में, द्वितीय भाग में मरने वाला देव और मनुष्यों में, तृतीय भाग में मरने वाला देव मनुष्य त्रियंचों में, और चतुर्थ भाग में मरने वाला 4 गतियों में से किसी में भी उत्पन्न होता है। ध्यान रहे कि नरक में उत्पन्न होने वाला प्रथम नरक में, त्रियंच तथा मनुष्यों में उत्पन्न होने वाला भोग भूमिज त्रियंच और मनुष्यों में, और देवों में उत्पन्न होने वाला वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होगा, क्योंकि यह नियम से छायक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। क्या होता है? प्रतिष्ठापन वो शुरू कर देता है, मनुष्य में ही करेगा, केवल शुद्ध केवल के पारमूल में ही करेगा, लेकिन वह निष्ठापन 4 गतियों में किसी में भी कर सकता है। इस अपेक्षा से 4 गतियों में कृतकृत वेदक सम्यक दृष्टि मर करके उत्पन्न होता है। इस प्रकार से यह तृतीय अधिकार समाप्त हो गया। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बस इसमें ये ध्यान रखना है, जो कृतवेदक जा रहा है वह इतना और स्मरण रहे कि प्रकीर्णक, आवियोग और किलवश जाति के देवों में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि और ये निकृष्ट माने जाते हैं। बेमानिक में होगा और अच्छी जगह होगा। कौन? छायक सम्यक दृष्टि। महावीर भगवान।